क्लास +2। अब हमारे कल हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशंस एनहेंस इन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी। किसके अंदर? हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा नीड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लेवल के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है वो कैसे पड़ती है। जो एक कोऑर्डिनेशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रुप एफर्ट्स इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हर ग्रुप के अंदर वो ज़रूरत है, चाहे वो हमारा टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे हमारा लोअर लेवल हो, तीनों लेवल्स के। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ असाइन टू वेरियस डिपार्टमेंट एंड यूनिट टू द डिफरेंट इंडिविजुअल। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो हमें क्या कहा है, जो हमारे इंटर डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा परचेज़ डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इसके अंदर भी जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो हमारा क्या है, यूज़फुल है। अब ये हमारा क्या है, हम परचेज़ कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। जो हमारा परचेज़ और सेल, इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव जो हमारा क्या होगा, अचीव होगा। अगर इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है तो हमें भी हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू द कस्टमर कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट, दैट्स वी नीड द कोऑर्डिनेटर बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में भी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जितनी हमारी सेल होगी उतनी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो उसके कितने इंपॉर्टेंस हैं, 5 इंपॉर्टेंस हैं। हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्किल्स और एबिलिटी की क्या होना चाहिए, उन दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। एक क्या करना चाहिए, वर्किंग एबिलिटी ऑफ पीपल की एबिलिटी, वो कितना काम कर सकता है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी स्किल है, टू जॉब असाइन टू देम। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, और जितने हमारे पास क्या है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज़ कर कर हम क्या करेंगे, आगे हम अपना सेल्स बनाएंगे, हम अपनी क्या रखेंगे, हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, किसको देखकर, हम अपने पास रिसोर्सेज को देखकर। तो रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के अंदर क्या आए, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। थर्ड हमारा स्टेप है कन्फर्मेशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान। जो हमने प्लान बनाया था, ठीक है, जो हमने प्लान बनाया था उसका क्या, जो हमारा जो एक्चुअल रिज़ल्ट आया है वो हमारा क्या इक्वल आया है एक दूसरे के साथ। जो हमने प्लान बनाया था, प्लान के साथ हमने सोचा था कि हमारी जो सेल्स है हमारा इतना होगा, हमारा प्रॉफिट अचीव इतना होगा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये हम ऐसे ऐसे अचीव कर सकते हैं। और जो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट आ रहा है, क्या जो हमने सोचा था और जो हमारा आया है उसके अंदर हम कंफर्टेबल हैं, हमारा कंफर्मेशन है उसके अंदर। वाइल कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अचीव coordination by ensuring the actual result and performance consistent to plan made the executive as closely as possible। जो वो चीज़ पॉसिबल हमारी हुई है या नहीं हुई उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कोऑर्डिनेशन है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, कोऑर्डिनेटर बिटवीन द अथॉरिटी एंड एवरी इंडिविजुअल, सम वर्क शुड नॉट बी असाइन ट्वाइस। मतलब कि जो हम अथॉरिटी, जो हमारे को अथॉरिटी मिल रही है और जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हम या दे रहे हैं, उस चीज़ के बीच में हमारी कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, वो चीज़ भी क्या होनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए।
इसकी एक इम्पोर्टेंस है किसकी, कोऑर्डिनेशन की। एनहेंस हारमोनियस वर्किंग, जो हमारा क्या है डायरेक्टिंग मैनेजमेंट यूज़ सुपरविज़न मोटिवेशन, मतलब कि जो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, सुपरविज़न भी कर रहा है, मोटिवेशन भी कर रहा है, लीडरशिप भी कर रहा है। वो अपना क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो क्या करेगा एनहेंस करेगा कि वो जो हमारा वर्क है उसमें कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन का वो क्या है, एक इम्पोर्टेंस है ये चीज़। उसके बाद क्या है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप बनाकर मिलजुल कर जब हम उस काम को क्या करते हैं, अचीव करते हैं, वो चीज़ हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर।